जय हिंद साथियों, आप सभी को मास्क विद्यापीठ चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर शानदार तरीके से हो रहा होगा और इसी प्रकार से आगे भी होता रहेगा। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल के बारे में हम लोगों ने पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, ये इन दोनों टॉपिक को कल ही समाप्त कर लिया था। तो आज का हमारा आखिरी टॉपिक बचा है नव पाषाण काल। कौन सा टॉपिक बचा? नव पाषाण काल, जिसकी शुरुआत कब हुआ था? इसकी शुरुआत जो है ना 7000 ईसा पूर्व, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। इसका अर्थ होता है ईसा पूर्व। 7000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच इसका समय काल रहा नवपाषाण काल का। जिसमें क्या हुआ? नवपाषाण का अर्थ क्या होता है? नवपाषाण का अर्थ होता है कि नए नए जो है ना पाषाण का औजार बनाना। यानी कि जो भी पहले तो मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में क्या होता था? पत्थरों का बड़ा बड़ा औजार बनाया जाता था, उपकरण बनाया जाता था। तो नवपाषाण काल इसलिए रखा गया क्योंकि इस समय में क्या हुआ था? मनुष्य जो थे, आदि मानव जो थे, उन्होंने क्या किया? तो पत्थरों का जो है ना सूक्ष्म यानी छोटे छोटे जो है ना नए नए तरीके से क्या करने लगा? औजार, उपकरण, इन सारी चीजों को बनाना जान गया था। इसलिए इसे नवपाषाण काल कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जानेंगे हम लोग प्रमुख उपकरण के बारे में जो नवपाषाण काल से संबंधित था। तो प्रमुख उपकरण में क्या आ जाएगा? चमकदार पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग का आरंभ। यानी कि नवपाषाण काल में क्या हुआ था? नवपाषाण काल में जो भी पॉलिशदार जो है ना क्या था? पॉलिशदार उपकरण था, उन सारी चीजों का क्या होने लगा? इस समय शुरुआत होने लगा, उसका उपकरण का प्रयोग शुरू हुआ था। चमकदार पत्थरों का उपकरण शुरू हुआ था, जैसे कुल्हाड़ी, बेधक, तक्षनी, ये सारे चीज क्या था? ये सारे चीज उपकरण था, जिनमें से मुख्य रूप से किसका प्रयोग ज्यादातर होता था? कुल्हाड़ी का। कुल्हाड़ी का ही प्रयोग होता था। कुल्हाड़ी किस चीज का? तो पत्थरों का होता था। छोटे छोटे पत्थरों का क्या बनाया जाता था? कुल्हाड़ी बनाया जाता था, जिसका प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ करता था। इसके अंतर्गत कौन कौन सा प्रमुख स्थल आएगा? नवपाषाण काल का कुछ प्रमुख स्थल भी था, जो किस प्रकार से था? मेहरगढ़। मेहरगढ़ से क्या हुआ? नवपाषाण काल का क्या था? यहाँ से कुछ साक्ष्य मिला था, जो कहाँ स्थित है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। बुर्ज होम और गुफकराल। बुर्ज होम और गुफकराल जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। यहाँ से भी क्या हुआ है? नवपाषाण काल के कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं, उसके साक्ष्य मिले हैं। चिरांद। चिरांद तो जानते ही होंगे। चिरांद कहाँ है? बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरांद से भी क्या हुआ है? कुछ साक्ष्य नवपाषाण काल के उपलब्ध हुए हैं। संगम कल्लू और पिकलीहल। संगम कल्लू और पिकलीहल ये कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में ये दोनों स्थित है। यहाँ से भी क्या हुआ है? यहाँ से भी क्या हुआ है? नवपाषाण काल का उपकरण प्राप्त हुआ है। संगम कल्लू और पिकलीहल जो है ना दक्षिण भारत में। कहाँ है? दक्षिण भारत में। पय्यमपल्ली, ये सारा जो नाम बताया आप लोग को, ये सारा नाम कहाँ का है? ये सारा का सारा दक्षिण भारत में स्थित है। पय्यमपल्ली जो है ना, पय्यमपल्ली से भी क्या हुआ है? नवपाषाण काल का उपकरण, उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो तमिलनाडु में स्थित है। अब इतना होने के बाद पूछा जाएगा कि नवपाषाण काल का विशेषता क्या क्या था, यानी कि विशेषता का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में जानना। उसमें क्या क्या जो है ऐसा बात घटा था, उसी को दर्शाना। यानी कि उस समय की क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, क्या क्या ऐसा व्याख्या था जो जिसके कारण इसका नाम ही क्या रखा गया? नवपाषाण काल। कुछ ना कुछ जरूर ऐसा कोई विशेष कार्य किया गया होगा, ताकि इसका नाम क्या रखा गया? नवपाषाण काल। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या हुआ था। विशेषता में व्यवस्थित रूप से कृषि कार्य की शुरुआत। सर्वप्रथम मनुष्य ने क्या किया था? सही ढंग से खेती बाड़ी करना सीखा था, कृषि कार्य करना सीखा था। जिनमें से जिसका साक्ष्य में कहा मिलता है? मेहरगढ़। वही मेहरगढ़, पाकिस्तान वाला मेहरगढ़ से इसका साक्ष्य मिला था। जिनमें से जो फसल था, कौन सा फसल उपजाया जा रहा था इस समय? गेहूं और जौ। गेहूं एवं
जौ। यही दो मुख्य फसल था जो क्या होता था, नवपाषाण काल में उपजाया जाता था। यही दो फसल का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ है। इसी समय में क्या किया, मनुष्य ने सर्वप्रथम कृषि को करना सीख गया, कृषि का आरंभ हुआ इसी समय में, नवपाषाण काल में। बुर्ज होम एवं गुफकराल से क्या हुआ है, गर्तावास का साक्ष्य। गर्तावास, गर्तावास ये होता क्या है, गर्तावास, ये गर्तावास तो आप लोगों ने वर्ड देख ही लिया। गर्तावास आखिर होता क्या है, गर्तावास का अर्थ होता है कि जैसे बर्फीली जगह है, वहां पे क्या करते हैं लोग, बर्फ का जो है ना, बर्फ के अंदर क्या करता था, गुफा बनाकर रहता था, जिसे क्या कहा जाता है, गर्तावास। क्या कहा जाता है, गर्तावास। उसी के अंदर क्या करते थे आदि मानव, बर्फ के नीचे कुछ गुफा बनाते थे और उसमें अपना निवास करते थे। इसका भी यहाँ से साक्ष्य मिला है। चिरांद से क्या हुआ है, चिरांद से सर्वप्रथम हड्डी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सबसे मनुष्य का सर्वप्रथम हड्डी का जो है ना साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है, तो चिरांद से। चिरांद से क्या हुआ है, सबसे पहला हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, चिरांद से। चिरांद, चिरांद कहाँ स्थित है, सारण जिला में, जो कहाँ है, बिहार, बिहार के सारण जिला में स्थित है चिरांद। यहीं से क्या हुआ है, सबसे पहला हड्डी का साक्ष्य मिला है। गुफकराल से मानव सब के साथ उनके पालतू पशु और उनकी प्रयोग की वस्तुएं मिली। इस समय क्या होता था, इस समय एक और बात प्रचलन में थी, क्या थी कि जो भी बड़े बड़े लोग हुआ करते थे उस समय कल नवपाषाण काल में, जो भी बड़ा बड़ा लोग हुआ करते थे, जैसे आप लोग बोल सकते हैं अमीर वर्ग, वो लोग के साथ क्या होता था, जब वो लोग मर जाते थे यानी उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो क्या किया जाता था, उनके सब के साथ यानी उनके मृत शरीर के साथ क्या किया जाता था, उनके पालतू पशु, जो भी उनका पालतू पशु हो, उनको भी क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। उनको भी क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। और उनके प्रयोग का जो भी वस्तुएं थी, यानी कि अगर उस समय का मनुष्य, नवपाषाण काल का जो भी मनुष्य क्या करता था, जो भी सामान का उपयोग करता था, उपभोग करता था, उनके साथ साथ क्या किया जाता था, उनको दफनाया जाता था, ताकि उन लोग को क्या लगता था कि ये लोग जो है ना मरने के बाद भी उनको जो है ना क्या हो, ये सारी चीजें उपलब्ध हो, इसलिए उनको इस प्रकार से दफनाया जाता था। जिनमें से उनके पालतू पशु हो गया, उनके उपयोग की वस्तुएं हो गए, इन सारी चीजों को क्या किया जाता था, उस मृत शरीर के साथ दफनाया जाता था। ये प्रचलन में था, जो कहाँ से हमको साक्ष्य प्राप्त हुआ है, गुफकराल से। कहाँ से, गुफकराल से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अस्थाई जीवन जीने लगे। पहले आप लोगों ने तो जान ही चुका है कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इन दोनों में मनुष्य क्या था, घुमंतु जीवन जीता था। क्या करता था, घुमंतु जीवन जीता था, जो क्या करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करके जाता था और वहां अपना भोजन इकट्ठा करके अपना निर्वाह करता था और जीवन व्यतीत करता था, फिर वहां से खत्म होता, फिर दूसरे स्थान पे चला जाता। इस प्रकार से क्या करता था, वो एक जगह से दूसरे स्थान जाता था, जिसे घुमंतु जीवन कहा जाने लगा। तो उसको छोड़ दिया लोगों ने। क्यों क्यों छोड़ा, क्योंकि खेती की शुरुआत हो गई, कृषि की कार्य हो गया, इसलिए क्या किया, वो लोग वो घुमंतु जीवन छोड़ दिया और एक अस्थायी रूप से जीवन जीने लगा। जीवन जब अस्थायी रूप से जीवन जीने लगा तो क्या होने लगा, बहुत सारे लोग एक जगह एकत्रित होने लगे। एकत्रित होने लगे तो क्या हुआ, उसी प्रकार से एक गांव का निर्माण होने लगा। एक गांव का निर्माण होने लगा तो क्या किया गया, तो मनुष्य ने क्या किया, घुमंतु जीवन छोड़कर अस्थायी जीवन जीने लगा, जिससे वहां का एक गांव का निर्माण होने लगा और मनुष्य एक साथ रहने लगे। सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार, पहिया का आविष्कार कब किया गया था, नवपाषाण काल में किया गया था। पहिया जो आप लोग जानते ही हैं, पहिया क्या होता है, बाइक का पहिया हो गया, किसी भी चीज का पहिया हो, कोई भी गाड़ी का हो गया पहिया, इन सारी चीजों का आविष्कार कब किया गया था, इसका आविष्कार जो है ना नवपाषाण काल में किया गया था, पहिए का आविष्कार। इसी समय से इसकी शुरुआत हो गई थी। चाक पर मृदभांड बनने की शुरुआत, चाक, चाक समझते हैं आप लोग, चाक वही होता है जो कुम्हार क्या करता है, जिसपे मिट्टी के बर्तन को क्या करता है, ऐसे से गोल गोल नचाकर क्या करता है,
एक बर्तन तैयार करता है, उसी को क्या कहा जाता है? चाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाक। इसको इंग्लिश में विल भी कह सकते हैं आप लोग, विल, विल भी कह सकते हैं चाक को। तो चाक पे क्या होने लगा? चाक पर जो है ना मृदभांड बनने लगा। मृदभांड मतलब बर्तन, जो भी मिट्टी का बर्तन होता था ना उसको क्या कहा जाता था? मृदभांड। वो बनने लग गया था। और उससे पहले क्या करते थे मनुष्य? उससे पहले से जो है ना मिट्टी से जो है ना मिट्टी का जो है हाथों से बर्तन को निर्माण करता था, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में। लेकिन नव पाषाण काल आया तो उसमें क्या किया? मनुष्य ने चाक पर जो है ना एक चाक पर क्या करने लगा? मिट्टी के बर्तन को बनाने लगा, मृदभांड को बनाने लगा। इसकी शुरुआत यहाँ से हुआ। उसके बाद कुत्ता, भेड़, बकरी के साथ साथ क्या हुआ? गाय बैल को भी पालना शुरू किया गया। सबसे पहले क्या किया गया था? किस जानवर को पालतू बनाया गया था? सर्वप्रथम पालतू जो है कुत्ता को बनाया गया था। कौन से जानवर को? कुत्ता को पालतू बनाया गया था। उसके बाद उसी के साथ साथ क्या किया गया? धीरे धीरे मनुष्य ने भेड़ को पालना शुरू कर दिया, बकरी को पालना शुरू कर दिया, गाय को पालना शुरू कर दिया और बैल को पालना शुरू कर दिया। क्यों पाला? गाय बैल बकरी इन सब को क्यों पाला? ताकि उनको क्या हो? दूध की प्राप्ति हो सके। क्योंकि मनुष्य अब धीरे धीरे क्या हो चुका था? जान चुका था क्या कि गाय से, भैंस से, इन सारी चीजों से क्या होता है? हम लोग को दूध की प्राप्ति होती है। उसका उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग अपने वृद्धि कर सकते हैं, अपने आप को जो है ना पौष्टिक आहार को उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए क्या किया गया? वो लोग गाय बैल को भी पालना शुरू कर दिया, गाय भैंस इन सबको पालना शुरू कर दिया। अग्नि का जो है ना व्यापक उपयोग मनुष्य क्या करने लगा? मनुष्य जो है ना अग्नि का जो है ना व्यवस्थित रूप से उपयोग करना जान चुका था। अब उसको जो है ना आग की खोज के लिए कहीं अलग अलग जाना नहीं पड़ता था। वो क्या कर चुका था? इसको किस प्रकार से जलाना, इन सारी चीजों के बारे में क्या कर चुका था? जान चुका था। अग्नि को किस प्रकार से हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इन सारे चीजों को जान चुका था। तो यही था हमारा आज का कुछ टॉपिक नवपाषाण काल का, जो बहुत छोटा टॉपिक था। तो कल से जो है ना हमारा ताम्रपाषाण काल की शुरुआत होगी। तो आप लोग रेडी रहिएगा, कल हमारा ताम्रपाषाण काल का शुरुआत होगा। तो इसी के साथ हम लोग का टॉपिक खत्म हुआ। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।